मेरा नया स्कूल पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था और परेशानी ये भी थी कि मेरे सबसे करीबी दोस्त किसी और हाई स्कूल में चले गए थे। मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा। मुझे अपने पुराने शिक्षक बहुत याद आते थे। मैं उनसे मिलने वापस जाया करता था। वे मुझे स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। वे कहते थे कि समय के साथ मैं खुद को ढाल लूंगा और शायद नए स्कूल को पुराने से ज्यादा पसंद करने लगूंगा। उन्होंने मुझसे वादा भी करवाया कि ऐसा होने पर भी मैं उनसे मिलने आता रहूंगा। मैं उनकी बातों के मनोविज्ञान को समझता था, फिर भी उनसे मुझे थोड़ी तसल्ली मिलती थी। एक रविवार दोपहर हाई स्कूल शुरू होने के कुछ ही दिन बाद मैं घर पर डाइनिंग टेबल पर बैठा होमवर्क कर रहा था। ठंडी और तेज हवा चल रही थी और फायरप्लेस में आग जल रही थी। हमेशा की तरह मेरी लाल रंग की बिल्ली मेरे कागजों के ऊपर लेटी हुई थी, जोर जोर से गुर्राती हुई और कभी कभी मनोरंजन के लिए मेरे पेन पर पंजा मार देती थी। वो कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी। जब वो छोटी सी बिल्ली थी तब मैंने उसे बचाया था और शायद उसे पता था कि उसकी अच्छी जिंदगी का कारण मैं ही हूं। मेरी माँ घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी डाल रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब सी गंध आई और फिर मैंने देखा छत की दरारों से धुआं अंदर भरने लगा। धुआं इतनी तेजी से फैलने लगा कि हमें ठीक से दिखना भी मुश्किल हो गया। हम जैसे तैसे सामने के दरवाजे तक पहुंचे और बाहर लॉन में भागे। बाहर निकलते निकलते पूरा छत आग की लपटों में घिर चुका था और आग तेजी से फैल रही थी। मैं पड़ोसियों के पास फायर ब्रिगेड को बुलाने गया। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ वापस घर के अंदर भाग रही हैं। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे धातु के डिब्बे में जरूरी कागजात लेकर बाहर आईं, उसे लॉन में रखा और फिर बदहवास हालत में दोबारा घर के अंदर दौड़ पड़ी। मुझे पता था कि वो क्या लेने गई हैं। मेरे पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था और उनकी तस्वीरें और चिट्ठियां ही माँ के पास उनकी यादें थीं। मैं चिल्लाया, माँ नहीं! मैं उनके पीछे भागने ही वाला था कि किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। वो एक फायरमैन था। तब तक गली में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भर चुकी थीं। मैं चिल्ला रहा था, आप नहीं समझते, मेरी माँ अंदर हैं। उसने मुझे पकड़े रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने छोड़ा तो मैं अंदर भाग जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, वे उन्हें बाहर ले आएंगे, उसने कहा। उसने मुझे कंबल में लपेटकर कार में बिठा दिया। कुछ ही देर बाद एक फायरमैन मेरी माँ को सहारा देकर बाहर लाया और उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया। मैं दौड़ कर गया और उन्हें गले लगा लिया। उनसे खो देने के डर से उनसे हुई सारी लड़ाइयाँ मुझे बेकार लगने लगीं। वे ठीक हैं, फायरमैन ने कहा, बस थोड़ा धुआं अंदर चला गया था। 5 घंटे बाद आग बुझी। हमारा घर लगभग पूरी तरह जल चुका था। तभी मुझे याद आया, मेरी बिल्ली, वो कहीं नहीं दिख रही थी। नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली, सब एक साथ याद आते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने बहुत बड़ी हानि झेली थी। उस रात हमें घर में वापस जाने नहीं दिया गया। हम सिर्फ पहने हुए कपड़ों और फायरमैन के कंबलों के साथ दादा दादी के घर गए। अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया। मैंने वही कपड़े पहन रखे थे जो चर्च में पहने थे और मेरे पास जूते तक नहीं थे। किताबें, बैग सब जल गया था। मैं बहुत शर्मिंदा था। मुझे लग रहा था कि मैं पूरी जिंदगी एक अजनबी बनकर रह जाऊंगा। स्कूल में मैं ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा था। मेरी सुरक्षा, पुराना स्कूल, दोस्त, घर और मेरी बिल्ली सब छिन चुका था। कुछ दिनों बाद स्कूल के बच्चों ने मेरे लिए चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने मुझे किताबें, कपड़े और ज़रूरी सामान दिलाया। जो लोग पहले मुझसे बात तक नहीं करते थे, वे दोस्त बन गए। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने बाद मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था। तभी एक महिला आई और बोली, क्या ये बिल्ली आपकी है? वो मेरी बिल्ली थी। मैं खुशी से रो पड़ा। वो आग से डरकर 1 मील दूर चली गई थी। उस महिला ने उसे संभाल कर रखा और मालिक को ढूंढा। मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। अब मुझे समझ आ गया था कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और लोगों से बनता है।